जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आप किसी ने अपना सत्संग शेयर करना है तो आप नीचे गए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। आगे मैं गुरु जी का मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज का शुक्राना सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आज का शुक्राना सत्संग इस तरह है कि मुझको गुरु जी के साथ जुड़े हुए थोड़ा टाइम ही हुआ था और मेरे को ना गुरु जी के मैसेज स्क्रीन पर मैसेज आ रहे थे कि अपने घर सत्संग करवा, अपने घर सत्संग करवा। पहले तो सत्संग जी मैंने एक दो बार सोचा कि सत्संग करवाने का सोचा, तो फिर मेरे को पता नहीं था कि सत्संग कैसे करते हैं और क्या सत्संग में होता है, तो मैंने इसे सोचना छोड़ दिया। पर मेरे को बार बार यही मैसेज आ रहे थे, अपने घर सत्संग करवा। जब मैसेज बार बार स्क्रीन पर आ रहे थे तो मैंने अपनी सास से बात की और मम्मी को पूछा, मम्मी ऐसे ऐसे करके गुरुजी के मैसेज आते हैं, वो बोलते हैं अपने घर सत्संग करवाओ। तो मम्मी बोलते हैं भी जैसे जब गुरुजी बार बार आपको मैसेज दे रहे हैं तो बेटा आपको सत्संग करवाना चाहिए। तो संगत जी, मैंने सत्संग करवाने का सोच लिया और सत्संग जैसे ही मैंने सत्संग करवाने का सोचा और हम सोच ही रहे थे भी हम सत्संग करवा देते हैं गुरुजी का, तो मेरे को मैसेज आने लगा कि तुम्हारे सत्संग करवा, तुम्हारे घर शायद वर्षा होगी। संगत जी जैसे ये मैसेज आने लगा तो मैंने सोचा भी शायद वर्षा गुरुजी बोल रहे हैं, शायद वर्षा होगी, शायद वर्षा कैसे होगी। तो संगत जी जब चलो मैंने मैसेज को देखा और सोचा कि चलो गुरुजी बोल रहे हैं, देखते हैं, शायद वर्षा बोल रहे हैं, शायद वर्षा होगी, तो हो सकता है शायद वर्षा हो। ऐसा सोचने से संगत जी हमने अपने घर सत्संग रखा। तो सत्संग में मैंने जैसे सोचा हमने भी हम छोटा सा सत्संग रखते हैं, किसी को नहीं बुलाते, तो हमने अपने घर के जैसे घर के लोग मेम्बर हैं हम ही सत्संग कर लेंगे। संगत जी जब ऐसा सोचा तो मेरे हस्बैंड अंकल यहाँ पे नहीं रहते, वो विदेश में रहते हैं। हमने अभी सोचा ही था तो उनको रात में गुरुजी ने सपने में क्या बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि तेरे घर सत्संग होने वाला है, तुम भी अपने कोई सज्जन मित्र को बुला ले। जैसे ही सत्संग जी सुबह दूसरे दिन मुझे उनका पति अंकल का कॉल आता है, वो मेरे को बोलते हैं कि गुरुजी मेरे सपने में आए और गुरुजी ने मेरे को ऐसा बोला कि तेरे घर में सत्संग होने वाला है, तुम भी अपने दोस्तों सज्जन मित्रों को बुला ले। तो मैंने सोचा भी गुरुजी ये हमको इशारा दे रहे हैं, देखो हम घर में बोल रहे हैं कि सारे मतलब घर के ही लोग छोटा सा सत्संग कर लेते हैं, पर गुरुजी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप बड़ा सत्संग करो और सभी लोगों को बुलाओ। तो हमने जैसे गुरुजी का ये मैसेज पढ़ा और मेरे पति अंकल ने बोला, जब गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं तो आप ऐसा करो कि थोड़े आस पड़ोस के लोगों को बोल दो। तो हाँ संगत जी, हमने ऐसा ही किया, आस पड़ोस के लोगों को बोला और थोड़े से लोगों को बुलाकर सत्संग शुरू किया, घर में सत्संग करवाया। संगत जी जैसे हमने घर में सत्संग रखा, सब लोग आए, जैसे जैसे मैंने यूट्यूब पे देखा कि ऐसे सत्संग करते हैं, वैसे ही हमने सत्संग करना शुरू किया। जब संगत जी सत्संग ख़त्म हो गया तो सत्संग होने से पहले थोड़ा जैसे सत्संग होया था और आरती चल रही थी। आरती में हमने जब गुरुजी का स्वरूप देखा तो हमें ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी की आँखों में से शहद की वर्षा हो रही है, जैसे शहद मतलब दिख रहा है आँखों में, वैसे जितने भी लोग थे किसी को दिख रहा था, किसी को नहीं दिख रहा था।
चलो संगत जी, हमने सोचा कि ये भी गुरु जी की कि ये गुरु जी मैसेज डाल रहे थे कि शायद वर्षा होगी, तो हमने ये मतलब सोचा कि ऐसे ही शायद वर्षा होगी, क्योंकि हमने पहली बार सत्संग करवाया था, हमको कुछ इतना पता नहीं था। जैसे संगत जी मंदिर हमारा जो मंदिर है उसमें जगह थोड़ी कम है, तो हमने जैसे लोगों को बुलाना था तो हमने मंदिर के बाहर हॉल है, हॉल में गुरु जी का आसन बिठाया था, वहाँ पे सत्संग किया था। तो और गुरु जी का स्वरूप एक मंदिर में रखा था और एक वहाँ पे रखा था जहाँ सत्संग करवाया था। जैसे आरती हो गई बाहर जो सत्संग करवाया था, तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि अंदर मंदिर में से जाके आप जो हमने जल प्रसाद रखा है वो लेके आओ। संगत जी जैसे वो अंदर आया, मंदिर में आई है और जल प्रसाद लेने के लिए उसने देखा कि जहाँ हम गुरु जी का स्वरूप रखते हैं उस दीवारों में से शहद की वर्षा, मतलब दीवारों में से शहद नीचे को आ रहा है। जब उसने देखा उसने मेरे को बोला, मम्मी अंदर कुछ है। जब मैंने संगत जी अंदर आके देखा तो सच में ही दीवारों में से शहद आ रहा था। और जिस संगत ने फ़ोटो में देखा, तो जिसने देखा था फ़ोटो में स्वरूप में, वो तो उनको दर्शन वहाँ पे हुए, और जिन्होंने नहीं देखा था उनको मंदिर में से दीवारों में से शहद की वर्षा दिखाई दी। इस तरह संगत जी गुरु जी ने जो हमें मैसेज दिया था वो मैसेज गुरु जी ने हम तक भेजा था, वो उन्होंने करके दिखाया। शहद की वर्षा बोली थी और शहद की वर्षा हमारे घर में हुई। हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ये शहद की वर्षा देखी और गुरु जी की ब्लेसिंग पाई। संगत जी गुरु जी का जो मैसेज स्क्रीन पे आता है वो हम कई बार सोचते हैं कि हमारे लिए नहीं है, पर ऐसा नहीं होता संगत जी, वो मैसेज हमारे लिए होता है। हमें कई बार हम कई सत्संग सुनते हैं, उसमें भी कई ऐसी बातें होती हैं जो हमें हमारे ऊपर मतलब गुरु जी का उपदेश होता है कि ये आपके लिए है। इसीलिए मेरी आपसे बेनती है, आप जो भी सत्संग सुनते हैं उसको ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग पाएँ। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।